2020 में सीएए प्रदर्शनों के पीछे जो दंगे हुए और 26 जनवरी 2021 को जो हरकतें दिल्ली में हुई, उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आया। लाल किले पर जो तिरंगे का अपमान हुआ, वो सब देखकर खुद को बहुत ही असहाय महसूस किया हमने। आइए जानते हैं इस आंदोलन के पीछे की कुछ थ्योरी और क्यों मोदी सरकार ने ऐसा होने दिया होगा। ये सिर्फ थ्योरी है, सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बातें थी जो मुझे खटक रही थी, तो मेरे सामाजिक मित्रों से इसे साझा करके इस टीस को मिटा रहा हूं। मित्रों, भारत के शत्रुओं का सौभाग्य है कि उन्हें भारत में युद्ध करने या अराजकता फैलाने के लिए बाहर से अपने प्रशिक्षित लड़ाके नहीं भेजने पड़ते। सिर्फ हथियार और पैसा भेजकर ही काम चल जाता है। इन दोनों ही प्रदर्शनों में और उसके बाद हुए हर दंगा फसाद में कितने लोग थे जो बाहरी थे? शायद एक भी नहीं। सिर्फ शत्रुओं ने बाहर से खाद पानी डाला है और इन देशद्रोहियों के मंसूबों को बढ़ने दिया है। ये तरीका पूरी तरह से वही मुगलिया तरीका है जिसमें कहने को तो मुगल सेनाएं लड़ती थी महाराणा प्रताप की सेनाओं से या छत्रपति शिवाजी की सेनाओं से, लेकिन असल में दोनों ही तरफ हिंदू सेनापति ही हुआ करते थे और ज्यादातर सैनिक भी हिंदू ही होते थे। राजा दाहिर, बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इतने साहसी और पराक्रमी वीरों के होते हुए भी भारत गुलाम क्यों रहा? इस किसान आंदोलन में बैठे इन जैसे देशद्रोहियों की वजह से जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए देश बेचने चले थे। मित्रों, आज ये साफ हो गया कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं था। मेरे हिसाब से तो आज इस आंदोलन का विधि पूर्वक समापन समारोह हो गया है। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब आगे जो करना है वो सरकारें करेंगी, वो शासन व्यवस्था करेगी। पूरे के पूरे गत्ते हैं, ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। हुआ था तब ये सिर्फ कांग्रेस समर्थित पंजाब के आढ़ातियों का आंदोलन था। फिर इसमें खालिस्तानी घुसे, फिर वामपंथी लाल सलाम वाले घुसे, फिर आईएसआई वाले घुसे। जो थोड़े बहुत किसान थे जिन्हें जमीन लुट जाने का और एमएसपी का डर था, वो एमएसपी पर सरकार की गारंटी के बाद वापस लौट गए। तो बचे कौन? सिर्फ देश विरोधी, मोदी विरोधी, लाल सलाम और हरे टिड्डों का जमावड़ा रह गया। इसी से मिलती जुलती बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोली थी। आप जरा इस आंदोलन को देखिए। कहने को तो ये किसान आंदोलन था जिसमें रोज सुबह काजू बादाम किशमिश दूध जलेबी पकौड़ों का नाश्ता होता था। दोपहर में पनीर नान और पिज्जा वाला मस्त खाना होता था। रात को दारू मुर्गा बिरयानी का डिनर, हर तरह की सुविधा मौजूद थी। मसाज पार्लर, वाईफाई, 5 स्टार बेडरूम की व्यवस्था और डीजे का भी इंतजाम था, वो तो मैं भूल ही गया। उसके बाद लाखों ट्रैक्टर आए। इन लाखों ट्रैक्टर में करोड़ों का डीजल डलवाया गया। $1 मिलियन क्वेश्चन यह है कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? सरकारी एजेंसियां कह रही है पैसा बाहर से आ रहा है। शाहीन बाग याद है ना? वहां भी यही सब हो रहा था। वहां भी सरकारी एजेंसियों ने कहा था कि पैसा बाहर से आ रहा है। आइए आपको 2014 चुनाव में मोदी जी की कही बात याद दिलाता हूं कि हम विदेशों से कालाधन वापस लाएंगे। किसी ने नहीं पूछा कैसे लाओगे, लेकिन मोदी को पता था कैसे लाएंगे। इस तरह के आंदोलनों के जरिए ही ये पैसा बाहर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, किसका पैसा है, कौन ला रहा है? क्या ये बातें सरकार को नहीं पता? मुझे लगता है कि सरकार को ये सब पता है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों करें? ऐसा देश में ही तो आ रहा है। सबको पता है इन सारे आंदोलनों के पीछे कांग्रेस की ही फंडिंग हो सकती है। बाहर से पैसा आ रहा है और ये पैसा तरह तरह की अय्याशी पर खर्च किया जा रहा है। ये चीजें देश में से ही खरीदी जा रही है। देश के लोग ही बैठकर खा रहे हैं, दिहाड़ी भी ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, और मैं भी यही समझ रहा था, कि 26 जनवरी को जो हुआ वो सरकार की कमजोरी थी, तिरंगे का अपमान था। लेकिन नहीं, शायद मैं गलत हूँ। सरकार ने पूरे संयम से इसे हैंडल किया।
आंदोलन भी चला, कोई गोली नहीं चली। इतने लीडरों ने बोला गोली क्यों नहीं चली। रही बात तिरंगे के अपमान की, तो तिरंगा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अपमान कर सके। 130 करोड़ देशवासियों की सांसों से उठने वाली लहर से लहराता है हमारा तिरंगा। चंद मुट्ठी भर गद्दार जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान ही नहीं किया, वो अपमान कैसे कर सकते हैं। बाकी ऐसे आंदोलन तो अभी और होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मोदी एकदम लाठी या गोली चलाकर इन आंदोलनों को खत्म कर देंगे, तो अपनी सोच बदलिए। मोदी पेड़ को काटने में नहीं, अपितु जड़ में मट्ठा डालने में विश्वास करते हैं। मेरे सनातनी मित्रों, 26 जनवरी 2021 को दिल्ली बॉर्डर पर जो हुआ, लाल किले पर जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, ये सब उसी घटना की पुनरावृत्ति है। इनका निराकरण करना अति आवश्यक है। दिल्ली के CAA प्रदर्शनों के बाद हुए दंगों में भी मैंने कहा था, और आज भी वही कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान आप बना ही लेंगे, लेकिन क्या सिर्फ ये तीनों आवश्यक बना लेने से ही काम हो जाता है? इनकी सुरक्षा कैसे होगी? इसीलिए एक चौथा आवश्यक भी जरूरी है, जो है इन तीनों की सुरक्षा। आप रोटी, मकान बनाते हैं अपने पेट और परिवार के लिए, तो इन सब की सुरक्षा की व्यवस्था भी आपको ही करनी है। शासन व्यवस्था और पुलिस तो बाद में आएगी, लेकिन तब तक के लिए अपने रोटी, कपड़े और मकान की सुरक्षा अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको मेरी बातें तर्कसंगत लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने राय कमेंट करके अवश्य बताएं। सावधान रहे, सचेत रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।